आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विभव, विभवांतर, बिंदु आवेश के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। आज का हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से पता चल रहा है, समविभव, समान विभव वाला पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, माना गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। चलो हम कुछ आकृतियां लेते हैं। पहले विशेषताएं ले लेते हैं। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। जो विद्युत क्षेत्र है वो समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत आता है। जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट आवेश है, इससे ये विद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इससे बराबर दूरी लेकर पॉइंट खींचें तो ये एक ऐसा पृष्ठ बनेगा गोलाकार। ये हो जाएगा समविभव पृष्ठ, क्योंकि विभव इससे दूरी पर निर्भर करेगा और इससे समान दूरी लोगे तो ये गोला बन जाएगा और ये केंद्र हो जाएगा। और ये जो विद्युत क्षेत्र ये रेडियली निकलता है, ये त्रिज्या की दिशा में होता है, तो ये हर जगह पर लंबवत होगा। जो गोले की सतह है, जैसे यहाँ पर आप एक स्पर्श रेखा खींचो और ये विद्युत क्षेत्र कहीं भी ले लो, लंबवत आएगा। तो समविभव पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। तो एक विशेषता ये हो गई कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र है, वो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा। सेकंड पॉइंट देखो, मान लो ये पॉइंट आवेश है, चलो इसी को ले लेते हैं। ये वाला जो समविभव पृष्ठ है, इस पर वैल्यू मान लो 15 वोल्ट है, तो वो 15 वोल्ट हर पॉइंट पर होगा परिभाषा के हिसाब से, हर बिंदु, क्योंकि एक ही पृष्ठ है, ये कहीं से तोड़ा नहीं है, तो इसके हर बिंदु पर विभव का मान 15 है। अब मैं एक और पृष्ठ खींचता हूँ, इसकी दूरी यहाँ से बराबर है, ये थोड़ा नज़दीक है, मान लो यहाँ पर विभव का मान है 20 वोल्ट, तो इस पे अलग हो गया।
तो अलग अलग कितने भी पृष्ठ खींच सकते हो जिन पर वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि पृष्ठ अलग है। लेकिन एक ही पृष्ठ के अगर अलग अलग बिंदु लेते हैं तो विभव का मान समान होगा। दो समविभव पृष्ठ कभी नहीं काटेंगे। मान लो एक पृष्ठ ये है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान है 20 वोल्ट, और एक पृष्ठ मान लो ये रहा, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान है 15 वोल्ट। मान लो ये अलग आवेश की वजह से है, ये अलग आवेश की वजह से, हमने दो अलग अलग आवेश ले लिए। तो एक का गोला यहाँ बनेगा, एक का गोला ये, दोनों पे वैल्यू अलग अलग हो भी सकती है, समान भी हो सकती है, तो मैं डिफरेंट वाली ले रहा हूँ। अब ये जो कटान बिंदु है, तो इसके हिसाब से, इस पृष्ठ के हिसाब से तो यहाँ वैल्यू होनी चाहिए 20, और इसके हिसाब से इस पर वैल्यू होनी चाहिए 15। तो एक ही बिंदु पर दो मान नहीं हो सकते, इसलिए एक जगह ये कटान बिंदु आएगा ही नहीं। अगर ऐसी नौबत आती है कि दो पृष्ठ है तो आकृति कैसे भी करके मॉडिफाइड हो जाएगी, लेकिन काटेंगे नहीं, कटान बिंदु नहीं बनेगा, एक कॉमन पृष्ठ बन जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं हम कि अगर दो पृष्ठ ऐसे काट रहे हैं, ये कटान बिंदु है, ये जो पृष्ठ है इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र हो गया ये, और ये जो पृष्ठ है इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र हो गया ये। तो एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन कैसे होंगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप कोई सा भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, आइदर फॉर द वैल्यू ऑफ वोल्ट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात विभव के लिए आप या तो मान के लिए कह दो कि दो मान संभव नहीं होंगे, या विद्युत क्षेत्र के लिए कह सकते हो कि दो दिशाएं संभव नहीं होंगी। तो कुल मिला के समविभव पृष्ठ आपस में काटेंगे नहीं। तो दूसरी विशेषता ये हो गई, दो समविभव पृष्ठ परस्पर कभी नहीं काटते। क्योंकि कटान बिंदु पर पृष्ठ पर दो अभिलंब खींचे जा सकते हैं, दो अभिलंब खींचे जा सकते हैं। जिसका तात्पर्य है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, दो दिशाएं होंगी, परंतु यह संभव नहीं है। अतः आपस में कभी काटेंगे ही नहीं। तो दो समविभव पृष्ठ आपस में कभी नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पर पृष्ठ पर दो अभिलंब बनाए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। जिसका मतलब यह है कि एक ही विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो गई, या ऐसे कहो एक ही बिंदु पर और एक्यूरेट कर दो इसे, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बनेंगी, जो कि संभव नहीं है। तो कुल मिला के कटान बिंदु बनेगा ही नहीं विद्युत क्षेत्र का। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। एक और विशेषता के लिए हम पहले समझते हैं थर्ड पॉइंट। मान लो ये समविभव पृष्ठ है, एक बिंदु यहां ले लेते हैं ए, दूसरा बिंदु यहां ले लेते हैं बी।
यहाँ पर विभव का मान VA, यहाँ पर विभव का मान VB। अगर आप किसी आवेश को A से B तक लेकर आओगे तो किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होता है। बिंदु A से बिंदु B तक का जो विभवांतर है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो विभवांतर है वो होगा A से B तक का कार्य बटे आवेश। इकाई आवेश को, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये विभवांतर होता है। लेकिन हमने दोनों बिंदु एक ही पृष्ठ पर ले लिए, समविभव पृष्ठ पर, और समविभव पृष्ठ पर विभव समान होता है, विभव की वैल्यू इक्वल होगी, यानी कि यहाँ और यहाँ विभव बराबर होगा, VA और VB का मान बराबर होगा, तो फिर इन दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। तो यहाँ आप 0 रखोगे तो ये गुणा होके 0 हो जाएगा, तो कार्य का मान आ जाएगा 0। तो ये निष्कर्ष निकला कि समविभव पृष्ठ पर अगर आप किसी आवेश को विस्थापित करते हो, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाएगा, किया गया कार्य 0 होगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं होता, अर्थात कार्य 0 होता है। चलो मैं इसको प्रूफ भी लिख देता हूं यहां। समविभव पृष्ठ है ये कोई, इस पर एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। यहाँ से और यहाँ तक हम एक प्लस Q0 आवेश को ले जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का कार्य मान लेते हैं WAB, यहाँ पर विभव VA और यहाँ पर विभव VB, ये मान लेते हैं। तो विभवांतर की परिभाषा से परिभाषा के साथ जो सूत्र लिखा था वो ये था कि डेल्टा V होगा WAB अपॉन Q0। डेल्टा इसका मतलब है दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर, अंतिम और प्रारंभिक, WAB अपॉन Q0। लेकिन इन दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि समविभव पृष्ठ पर हैं दोनों बिंदु। समविभव पृष्ठ पर होने के कारण, समविभव पृष्ठ पर होने के कारण VA इक्वल टू VB, समविभव पृष्ठ पे होने की वजह से दोनों का विभव बराबर होगा, तो दोनों का डिफरेंस बराबर हो गया। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी भी 10 होगी, तो डिफरेंस 0 हो गया। तो यहाँ 0 ले लेंगे, WAB अपॉन Q0, तो WAB विल बी 0। तो समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई कार्य नहीं होगा, कार्य 0 होगा। ये इसका प्रूफ हो गया। तो ये 3 विशेषताएं हो गई। और पढ़ते हैं विशेषताएं। चालक की सतह हमेशा समविभव होती है।
इनफैक्ट चालक का तो संपूर्ण आयतन ही समविभव होता है। चालक में कोई धातु वगैरह हो सकता है, चालक की सतह सदैव समविभव होती है। चालक का तो संपूर्ण आयतन ही समविभव होता है। वरन ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हो गया कि चालक का पूरा ही आयतन समविभव होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पृष्ठ की, तो पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ भी समविभव होगा। क्योंकि देखो कोई भी चालक है, मान लो ये धातु का टुकड़ा है, इस पर आप जो भी आवेश दोगे तो सारा आवेश सतह पर चला जाएगा, सारा आवेश हो जाएगा सतह पर, अंदर विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है। अब परिभाषा यह है विभव की, अनंत से लाने में किया गया कार्य इकाई धनावेश को। तो अनंत से चाहे आप इस सतह तक लेकर आओ चाहे अंदर तक लेकर आओ, बराबर कार्य होगा, क्योंकि अंदर कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो जितना कार्य आपने इस पृष्ठ तक किया है उतना ही कार्य अंदर तक करोगे। इसलिए अंदर और सतह पर विभव समान होता है, इसकी सभी जगह पर विभव समान होगा। और चालक की सतह से विद्युत क्षेत्र हमेशा इस तरह से लंबवत निकलता है, तो विद्युत क्षेत्र लंबवत है, एक ही सतह पूरी है, तो यह समविभव हो जाएगी। तो चालक की सतह हमेशा समविभव होती है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए समविभव पृष्ठ की विशेषताओं से संबंधित। समविभव पृष्ठ की विशेषताओं के अलावा सेपरेट कॉन्सेप्ट भी हैं सब। जैसे आपको अगर ये पूछा जाए समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना होगा, कार्य निकालो, तो डायरेक्ट ही जीरो कर दो। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को ले जाने में कार्य नहीं होता। अब हम कुछ आकृतियां पढ़ेंगे। इसको हटा ही देता हूँ, छोड़ो इसे। समविभव पृष्ठ की आकृतियाँ, कुछ प्रचलित आकृतियाँ, कुछ सिंपल आकृतियाँ जो अपने सिलेबस में हैं वो हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेश के लिए मान लो ये पॉइंट चार्ज है और विद्युत क्षेत्र बनाओगे तो विद्युत क्षेत्र हमेशा इससे इस तरह से निकलता है जैसे ये केंद्र पर रखा है और ये त्रिज्या की सिद्ध में ये विद्युत क्षेत्र हो गए। ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम लाइन खींचेंगे, पृष्ठ खींचेंगे कि जो समविभव पृष्ठ है वो इन लाइनों के लंबवत खींचना है। तो लंबवत तो फिर गोला ही खींच सकता है, जैसे ये हम इस तरह से गोला खींचे तो इस चित्र में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और समविभव पृष्ठ दोनों शो कर रहा हूं। कितने भी खींच सकते हो, चलो हम दो दिखा देते हैं यहाँ।
इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो हैं ये वाइट वाले ये गोले ये समविभव पृष्ठ हैं। तो यहाँ समविभव पृष्ठ का नाम हो जाएगा गोलीय पृष्ठ, समकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ। ये समविभव पृष्ठ की आकृति का नाम हो गया। समविभव पृष्ठ को आप अलग से और शो कर देते हैं, ये समविभव पृष्ठ है ये। तो अगर यहाँ बिंदु आवेश कोई सा भी लें, माइनस लें, तो केवल ये एरो अंदर की तरफ होंगे, बस आकृति तो यही आएगी। तो एक आकृति तो हो गई है। दूसरा लेते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ खींचते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के लिए आकृति कैसी होती है। इसके लिए हम पहले विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इनको मिलाने वाली ये लाइन हो गई और इस पर तो विद्युत क्षेत्र आएगा ही। एक तो यही हो गई विद्युत क्षेत्र रेखा। कुछ रेखाएं इस तरह से बनती हैं इसमें, मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं इस टॉपिक को, लेकिन हम आज दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विभव भी हम इसकी सहायता से ही बनाएंगे। इससे हमें हेल्प मिलेगी विभव के लिए। प्लस से हमेशा विद्युत क्षेत्र निकलता है, तो इससे इस तरह से निकलेगा विद्युत क्षेत्र। और माइनस में हमेशा एंट्री होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई ये। तो अब हमें खींचना है पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। एक तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा बीच में, अगर आपसे समविभव पृष्ठ की आकृति का नाम पूछता है तो केवल इसको लिख सकते हो, ये विषुवतीय तल है, ये समविभव होता है इसमें। तो ये समविभव पृष्ठ हो गया। एक पृष्ठ तो ये हो गया, बाकी पृष्ठ थोड़े से वक्रीय होंगे ऐसे, क्योंकि वो इस सरफेस को परपेंडिकुलर काटेंगे यहां पर, ऐसे इस साइड भी। और भी इधर होंगे तो इधर इस तरह से खींच सकते हैं हम। आगे जाके ये बंद आकृति भी बन सकती है। तो और जो भी आकृति हैं वो उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, उनका कोई नेम नहीं है, लेकिन ये वाली जो है ये तो समविभव पृष्ठ हो गई, विषुवतीय पृष्ठ, विषुवतीय तल। तो द्विध्रुव के लिए हो गया ये। थर्ड लेते हैं हम, दो बिंदु धनावेशों के युग्म के लिए मान लो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। पहले तो हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें इस तरह से बनती हैं। ये बीच वाले बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी है, लेकिन बाकी की जो है वो इस तरह से मुड़ जाती हैं इसमें।
इस तरह से। ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये बाहर की तरफ होंगी क्योंकि ये पॉजिटिव की वजह से बन रही हैं। तो इनमें अगर एरो लगाएंगे तो इस तरह से बाहर की तरफ लगा देंगे। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर। समविभव पृष्ठ खींचना है तो समविभव पृष्ठ जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर आनी चाहिए, तो ये शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। इस तरह से। अगर और खींचने हैं तो और खींच सकते हैं इस तरह से हम। इस तरह से। अगर इन दोनों बिंदुओं से काफी दूर खींचे तो वो फिर पूरा ऐसे खिंच जाएगा, उसमें ये दबा हुआ पोर्शन खत्म हो जाएगा। अगर ज्यादा नजदीक जाते हो इसके तो फिर एक क्लोज आकृति भी बन सकती है इस तरह से, लेकिन ये गोला नहीं होगा, दीर्घवृत्त भी नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ी सी आकृति ज़्यादा गुलाई में थोड़ी सीधी सी है, यहाँ अलग शेप हो गई, कुछ इस तरह से मान के चलो इसे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस आकृति का कोई नाम नहीं है। ऐसे ही इधर की तरफ ले लेते हैं। अगर मान लो हो सकता है यहाँ से यूँ चले जाए और छोटा गोला बनाना पड़े फिर हमें, तो ये कुछ ऐसी स्पेशल शेप हो गई क्योंकि विद्युत बल रेखाएं मॉडिफाइड हैं इसमें। तो एक ये हो गया। चौथा लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि एक बड़ी सी पॉजिटिव प्लेट है, एक काफ़ी बड़ी पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं। चलो सोर्स भी दर्शा देते हैं हम। इस पर पूरे पर प्लस चार्ज है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से फैला हुआ है। तो इससे एक समान विद्युत क्षेत्र बनेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र को इस तरह से समांतर लाइनों से शो करेंगे। आपस में गैप भी बराबर रखना है हमें। इस तरह से। अब समविभव पृष्ठ खींचेंगे तो वो इसके लंबवत होना चाहिए। तो समविभव पृष्ठ एक तो ये हो गया। एक सिंगल लाइन से भी दिखा सकते हैं या ऐसे भी दिखा सकते हैं, थोड़ा सा 2D में। इस तरह से एक खड़ा पृष्ठ है जो इस प्लेट के पैरेलल है और इस लाइनों के परपेंडिकुलर है। और भी खींच सकते हैं, समांतर समतल पृष्ठ खींच सकते हो कितने भी हैं। समांतर इन्फिनिटिव सतह खींच सकते हैं हम यहाँ। तो मैंने ये 2-3 दिखा दी, तीनों पर वैल्यू अलग अलग होगी या समान होगी। तो देखो ये तीनों पर जो विभव है वो अलग अलग हो सकता है। इस पर विभव V1, इस पर विभव V2, इस पर विभव V3, ऐसे इन पर भी अलग अलग हो सकता है V1, V2, V3, जिसमें V1 सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर नज़दीक है आवेश के और पॉजिटिव है। ऐसे यहाँ आवेश के नज़दीक है तो यहाँ विभव ज़्यादा आएगा।
तो यहाँ पर जो समविभव पृष्ठ है उसकी आकृति हो गई समतल। इसमें समविभव पृष्ठ हो जाएगा समतल पृष्ठ। अगर आपसे पूछा जाए कि गोला हो एक गोला, तो बिंदु आवेश की तरह ही होगा, गोले से भी विद्युत क्षेत्र ऐसे ही निकलेंगे, तो उसमें भी समविभव पृष्ठ इसी तरह का बनेगा। अगर टेढ़ी मेढ़ी शेप की कोई वस्तु है तो उसमें समविभव पृष्ठ की कोई आकृति नहीं होगी प्रॉपर, उसका कोई नाम नहीं होगा, टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनेगी। तो ये समविभव पृष्ठ की कुछ आकृतियां हो गई। अगर इसकी जगह नेगेटिव होगा तो एरो अंदर की तरफ होगा, आकृति यही रहेगी। अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो केवल ये एरो चेंज होंगे, बस अंदर की तरफ हो जाएंगे, बाकी शेप यही रहेगी। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये एरो इधर ना लगकर लेफ्ट साइड हो जाएगा, पृष्ठ इतने ही रहेंगे। उस कंडीशन में ये वाला विभव ज़्यादा होगा, इधर वाला कम होगा, क्योंकि माइनस के नज़दीक है तो नेगेटिव में हो गई वैल्यू वो। इसमें प्लस माइनस बदल दो आपस में तो केवल ये एरो बदलेंगे, ये शेप ऐसी की ऐसी रहेगी। तो ये कुछ समविभव पृष्ठ की आकृतियां हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो समविभव पृष्ठ वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें समविभव पृष्ठ की परिभाषा हो गई, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। कुछ इसकी विशेषताएं हो गई और कुछ आकृतियां हो गई। अब एक एग्जाम्पल देखिए, एक न्यूमेरिकल देखिए। 10 माइक्रोकूलाम प्लस में ले लो के एक बिंदु आवेश को दस वोल्ट से 20 वोल्ट वाले क्षेत्र की ओर ले जाने में कितना कार्य करना होगा। एक आवेश है, उसको एक बिंदु है जहां 10 वोल्ट की वैल्यू है, वहां से ले जा रहे हैं 20 वोल्ट वाली जगह पर, तो कितना कार्य करना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा V इक्वल टू WAB अपॉन Q0। तो WAB हो जाएगा Q0 इंटू डेल्टा V। तो आप इस सूत्र को यूज करके कार्य निकाल सकते हो। यहाँ AB ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हमने डेफिनेशन में लिखा था, अब यहाँ छोड़ दो चाहे, और यहाँ Q0 नहीं लिखते हो तो भी चल जाएगा काम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आवेश जो है उसका मान है 10 माइक्रोकूलाम, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेंगे, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव रख लेते, कार्य नेगेटिव भी आ सकता है। तो 10 म्यू माइक्रो है, इसकी जगह -6। जब विभवांतर निकालना हो तो अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव, अदरवाइज प्लस माइनस का फर्क आएगा। हमेशा अंतिम बिंदु का विभव पहले रखना है, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो ये डिफरेंस 10 हो जाएगा, और 10 और 10 दो जीरो हैं तो इसको लिख दो 10⁻⁻⁴ जूल। बिल्कुल सिंपल है। कई बार क्या होता है, ये जो चार्ज है ये E की टर्म में दिया होता है, चलो इसको छोड़ो। कई बार ये चार्ज E के पदों में दिया होता है, या मान लो किसी पार्टिकल का नाम दिया होता है। जैसे अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं और इसमें लिख देता हूं अल्फा कण को, अल्फा कण को
10 वोल्ट से 20 वोल्ट वाले क्षेत्र की ओर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम बार बार इस तरह से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो। कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर। विभवांतर को V की जगह डेल्टा V लिखते हो तो ज्यादा ठीक है। आवेश अल्फा कण, अल्फा कण होता है हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा कण होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और द्रव्यमान क्रमांक 4 है। 4 मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, तो जो आवेश होगा वो प्रोटॉन की वजह से होगा। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है, यानी कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है। प्रोटॉन के आवेश को E से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन में प्लस ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन में माइनस, लेकिन वैल्यू E होती है उसकी। और 2 प्रोटॉन है तो 2 लगा देंगे और प्लस लगा दो इसमें, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है। अगर चिन्ह नहीं लगाते हो तो इसका मतलब पॉजिटिव ही है, नेगेटिव है तो जरूरी हो जाता है। तो चलो लगा देते हैं हम डेल्टा V। तो अंतिम बिंदु ये है, आप इसको डेल्टा V की जगह ऐसे भी लिख सकते हो V2 माइनस V1। तो ये हो जाएगा 2E। V2 की वैल्यू है 20, V1 की वैल्यू है 10, तो डिफरेंस 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20E। इसका मात्रक वोल्ट है। अगर आप वोल्ट की जगह V लिख देते हो तो इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा या कार्य का एक मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक यही होता है। अगर आपको इसको जूल में बदलना है तो E की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर ऑप्शन में मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है तो ये आंसर तो हो गए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब तो हम इतना ही छोड़ देंगे। कई बार ऐसा न्यूमेरिकल होता है, वो लिख देता है कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो, और कई बार वो कह देता है जूल में ज्ञात करो। तो जूल में बदलने के लिए आपको E का मान रखना है, और E प्रोटॉन का आवेश था। प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, और V और है यहाँ पर, इस V को भी लिख दो। इसको इससे गुणा करोगे इतना आ जाएगा जूल। जूल में बदलना है तो, क्योंकि ये कूलाम एसआई पद्धति में है, वोल्ट एसआई पद्धति में है, तो कार्य भी एसआई पद्धति में आ जाएगा जूल में। जैसे ये अभी जो फॉर्मूला था, कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, अगर आपने इसको कूलाम में लिखा और इसको वोल्ट में लिखा तो दोनों एसआई पद्धति हो गई, तो ये जूल में आ जाएगा। और अगर आपने E लिख के छोड़ दिया तो बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही छोड़ देना है। तो 2 तरह से लिखा जाता है इसका सॉल्यूशन, 2 तरह से आंसर। तो अब तक हमने विभव विभवांतर जो पढ़ा है उसमें विभवांतर पर आधारित एक न्यूमेरिकल हो गया ये। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज हमारा समविभव पृष्ठ वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाय।